दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था माने जाने वाले अमेरिका को भी भारत जैसे विकासशील देश के कदमों से हिलाया जा सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि कैलिफोर्निया के खेतों में उगने वाला एक छोटा सा बादाम पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ जाएगा? शायद नहीं, लेकिन आज के हालात यही है दोस्तों। अमेरिका और भारत का जो ट्रेड वॉर अब तक सिर्फ मीटिंग रूम, कागजों और अखबारों की सुर्खियों तक सीमित था, उसकी गूंज अब सीधा खेत खलियानों तक सुनाई देने लगी है। और दोस्तों, इस बार यह लड़ाई सीधे अमेरिका की सबसे गर्वीली पैदावार यानी गर्व पैदा करने वाली कैलिफोर्निया बादाम तक पहुंच गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? आखिर बादाम जैसे एक ड्राई फ्रूट से क्या फर्क पड़ सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फर्क बहुत बड़ा है। फर्क इतना बड़ा कि बात अमेरिका की अर्थव्यवस्था तक आ गई है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस एक सेकंड निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी ये छोटी सी मदद हमें और भी मेहनत करने का हौसला देती है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत के खिलाफ लगातार आक्रामक कदम उठाए। कभी चावल पर वार किया, कभी आम पर रोक लगा दी और फिर इंजीनियरिंग सामान पर 50% तक का भारी टैक्स ठोक दिया। अमेरिका को लगता था कि भारत दब जाएगा, लेकिन भारत ने भी अब साफ कर दिया कि नया भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। जवाब देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और भारत ने एक एक करके अमेरिका के कृषि उत्पादों पर ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे वाशिंगटन तक की राजनीतिक परेशानी में आ गई है। सबसे पहले भारत ने अमेरिकी सोयाबीन की खेप को लौटा दिया। यह पहला झटका था। उसके बाद भारत ने अमेरिकी क्रूड ऑयल की खरीद पर रोक लगा दी और अब तीसरा सबसे बड़ा वार हुआ है कैलिफोर्निया बादाम पर। वही बादाम जिन्हें अमेरिका अपने फूड कैपिटल का ताज पहन करके पूरी दुनिया में बेचता था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की कैलिफोर्निया बादाम की कुल पैदावार में से 80% अकेले भारत ही खरीदता है। जी हाँ, भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी बादाम खरीदार रहा है। अब सोचिए, अगर भारत अचानक ये कह दे कि हमें ये माल नहीं चाहिए, तो अमेरिका के किसानों की क्या हालत होगी? यही हालात आज देखने को मिल रहे हैं। भारत ने न केवल कैलिफोर्निया बादाम की नई खेप पर बैन लगाया, बल्कि जो कंटेनर भारत की जमीन पर पहुंच चुके थे उन्हें भी वापस लौटा दिया। यह खबर इतनी बड़ी थी कि अमेरिका के किसानों से लेकर के वहां की बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियों तक सबको झटका लग गया। सब परेशानी में आ गए। अब वहां के किसान खुलेआम सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। गुस्सा सीधा ट्रंप प्रशासन पर फूट रहा है और किसान पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने भारत से ऐसा पंगा क्यों लिया। अब आप पूछेंगे कि भारत ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? तो दोस्तों, असल वजह क्वालिटी टेस्ट में सामने आई है। भारत ने पाया कि जो खेप भेजी गई थी वह करीब 1 साल पुरानी थी। बादाम की ताकत उसके ऑयल और विटामिन में होती है, लेकिन वक्त और नमी ने उसकी क्वालिटी को खराब कर दिया था। भारत ने साफ साफ कह दिया था कि हमें यह माल नहीं चाहिए। यह फैसला केवल एक बैन नहीं था, बल्कि अमेरिका के फैसलों पे एक सीधा भारत का फैसला था। अब सोचिए, अमेरिका की खेती किसानी की रीढ़ 3 बड़े सहारों पे टिकी है। पहला सोयाबीन है, दूसरा कॉर्न और तीसरा कैलिफोर्निया बादाम। यानी अगर बादाम पर चोट पड़ी तो सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही था और भारत ने वही किया। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि यह केवल एक ड्राई फ्रूट नहीं है। बादाम भारत में सिर्फ स्नैक या मिठाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक दवा है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता है। बादाम का तेल कॉस्मेटिक से लेकर के मेडिसिन तक सैकड़ों प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। यानी इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब भारत ने इसकी खरीद पर रोक लगाई और आगे आने वाले वक्त में 50 से 60% तक खरीद घटाने का ऐलान कर दिया, तो अमेरिकी सरकार परेशानी में आ गई। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने ढेर सारे बादाम बेचेगा किसे? यूरोप, अरब या कहीं और इतनी बड़ी खपत मिलना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि यह मामला अब किसानों से उठकर के सीधा अमेरिकी संसद तक पहुंच गया है। सीनेट में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप सरकार ने भारत से पंगा लेकर के अपने ही किसानों की कमर तोड़ दी है। और दोस्तों, आपको यह जानकर के और हैरानी होगी कि अब अमेरिका के भीतर भी आवाजें उठने लगी है। कई नेता और अधिकारी कह रहे हैं कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना सही नहीं है
लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया अलग ही है। जब भी मीटिंग में कोई अधिकारी यह कहता है कि भारत के साथ व्यापार रिश्ते बेहतर होने चाहिए तो ट्रंप चिढ़ जाते हैं। हाल ही में वह एक मीटिंग को बीच में ही गुस्से में छोड़ के चले गए। दोस्तों, अब ये हालात ये है कि अमेरिका की व्यापारी टीम भारत आकर टैरिफ पर बातचीत करने वाली थी, उससे ट्रंप ने रोक दिया। यह सीधा संदेश था कि अब बातचीत नहीं होगी, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि असर सीधा अमेरिकी शेयर मार्केट तक दिखाई देने लगा है। कई देशों ने अपने डॉलर रिजर्व घटा दिए हैं। दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर की मोनोपोली से निकलने की कोशिश करने लगी है। तो सवाल उठता है कि भारत इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसका जवाब छुपा हुआ है हाल ही में अलास्का में हुई रूस अमेरिका बैठक में। वहां जब भारत पर टैक्स को लेकर के सवाल पूछा गया तो अमेरिका चुप हो गया। यानी सारा साफ है कि अमेरिका भारत को लेकर के गंभीर नहीं है। यही वजह है कि भारत ने रूस के साथ मिलकर के एक के बाद एक बोल्ड एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि यह नया भारत है। हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। अगर अमेरिका हमारे खिलाफ एक कदम उठाएगा तो हम उसके खिलाफ 3 कदम उठाएंगे। यह सिर्फ एक व्यापार का वॉर नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई है, और इस लड़ाई में भारत अब पीछे नहीं हटने वाला। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? क्या भारत ने अमेरिका के खिलाफ इतना सख्त कदम उठा करके सही किया? क्या यह हमारी ताकत का प्रतीक है या फिर हमें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रिसर्च आधारित सच्ची और दमदार खबरें लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।